गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 का तीसरा सवाल। इसमें बेटा 4 पार्ट हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके इन सबको करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। ठीक है, और दोनों में बेस क्या है, 2। इसको बेस बोलते हैं, आधार इसका भी 2 है, इसका 2 है। इसकी पावर 2/3 है, इसकी पावर 1/3 है। अच्छा बेटा, ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था कि भाई a की पावर m इंटू a की पावर m, ये m है, ये n है। जब बेस सेम है, देखो बेस इनका a है, तो गुणा करते हैं तो एक जो शक्तियाँ हैं वो जुड़ जाती हैं। ये इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये रूल लॉ मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी है, पावर अलग अलग हैं, तो बेस वही रहेगा और पावर्स जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। बेस वही रह गया, पावर्स ऐड होगी। ठीक है, ये 2 की पावर में है ऐसे। ठीक है, ऐसे तो अब 2 की पावर में ही चलेगा ऐसे। 2 की पावर, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। अब 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10। भाई 15 को 3 से भाग देंगे, 5 आ गया। 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 5 से भाग देंगे 15 को। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 3 15, और 3 को एक ऊपर गुणा, 3 एकम 3। तो ये आ गया 2 की पावर, ऊपर जोड़ो 10 + 3 10 जमा 3 13/15। तो ये आ गया हमारा आंसर, 2 की शक्ति 13/15। ये था तीसरे का पहला सवाल, बिल्कुल आसान। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, फिर से देखो। a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर है a की पावर m + n। यहाँ पे a, ठीक है, दोनों a है ना, बेस दोनों सेम है, तो और गुना है बीच में, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो बेस वही रह गया, पावर ऐड होगी। और जो भिन्न है, रेशो हैं, ये क्या है, भिन्न, रेशो, रैशनल नंबर, उनको जोड़ने का तरीका क्या है, एलसीएम लेके ऐसे करना है। आप छोटी क्लासों में जोड़ना आता है ना, आपको सीख लिया ना, तो ऐसे करना बेटा। तो ये था थर्ड का पहला पार्ट। ठीक है बेटा, अब चलते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो इधर से। ये है 1/3 की शक्ति 3 और सारी की शक्ति 7। तो इसको खोल के कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 की शक्ति 7 बटे 3/3 की शक्ति 7। जो शक्ति पूरे की थी उसको अलग अलग लिख दिया, ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग। तो अब क्या हो जाएगा ये, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 की शक्ति 7 यानी 1 की 7 बार गुणा, 1 की जितनी मर्जी बार गुणा कर लो। अगर आप लाख बार भी गुणा करोगे 1 की शक्ति लाख, तो भी 1 ही आएगा। तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये a की शक्ति m की शक्ति n, ये हो गया 3 की शक्ति 3 गुणा में 7। अभी बताया था नियम, a की शक्ति m पूरे की शक्ति n किसके बराबर होती है, a की शक्ति m इंटू n, शक्तियाँ गुणा हो जाती हैं। तो ये हो गया मेरे बेटा 1/3 की शक्ति 7 या 3 7 21 होता है, 7 3 जा 21। तो ये आ गया 1/3 की शक्ति 21। ये था इतना सवाल। यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हो क्योंकि, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। ये था थर्ड का सेकंड पार्ट, है ना, बिल्कुल आसान। ये पूरा चैप्टर ही आसान था बेटा।
और सही बताऊं तो आप सबको पता है मैथ खुद ही कितना आसान है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट 2 हो गए हमारे, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब चलेंगे थर्ड पे। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, एक बार देख लो अच्छे से इसको। अगर वीडियो जल्दी जल्दी मूव करे तो उसको पॉज करके देख लिया करो आप, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अच्छा, थर्ड पार्ट लिखा है 11 की पावर 11 की शक्ति 1/2 और नीचे है 11 की पावर 1/4। ध्यान से देखो, बेस इसमें भी बराबर है, ठीक है ना। तो 11 है, इसकी पावर क्या है 1/2, यहाँ पे 11 या इसकी पावर 1/4। तो इसमें फॉर्मूला लगता है बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगता है 11 की शक्ति। देखो इसमें फॉर्मूला ये लगेगा a की शक्ति m बटे a की शक्ति n। ये मैं लिखवा चुका हूँ पहले, क्योंकि लिख देंगे पहले 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। क्योंकि अगर देखो a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की शक्ति m भाग में बटे a की शक्ति n, ये होता है a की शक्ति m घटा n। जब दोनों के बीच में भाग हो ना, बटा हो, तो शक्तियाँ डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पे a की शक्ति m डिवाइड a की शक्ति m, a दोनों में है बराबर, बेस इसका 11 है, इसका भी 11 है। इसकी पावर यानी शक्ति 1/2 है, इसकी कितनी है 1/4। तो शक्तियाँ आपस में घट जाएंगी कब, जब ये डिवाइड में होंगे। डिवाइड में है ना, बीच में बटे का निशान है ये बड़ा, तो शक्तियाँ घट जाएंगी और ऊपर वाली शक्ति में से नीचे वाली घटेगी। ऊपर वाली बड़ी है ना शक्ति, तो ये आ गया, ये फॉर्मूला इसमें लगा है, ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 11 की शक्ति, ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले रहे हैं हम 4 और 2 का, तो 2 दूनी 4। ये जो इसका हर है डिनोमिनेटर है, इससे डिवाइड करते हैं इसको। 4 को डिवाइड करें 2 से, 2 बच गया, 2 एकम 2 ऊपर, 2 1 जा 2 और नीचे 4 एकम 4, एक ही बचा, 1 एकम 1। ये 2 है भाई, ठीक है, ये 2 है। ये पेन भी कई बार ना बेटा पंखे की हवा में ना थोड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 11 की शक्ति 2 - 1। इसको दोबारा सोल्व करके लिखते हैं 2 - 1 1, 2 में से 1 है 1 और नीचे हो गया 4। तो ये हो गया 11 की शक्ति 1/4। तो ये था तीसरे का सवाल नंबर 3। बिल्कुल आसान सवाल था ना, बिल्कुल आसान। और अब है इस पूरी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, जो कि थर्ड का 4th पार्ट है। इसमें 3 ही सवाल थे बेटा और तीसरे में 4 पार्ट थे। ठीक है, 3 पार्ट हो चुके हैं, अब हम करते हैं 4th पार्ट। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। फोर्थ पार्ट देखो जी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है फोर्थ पार्ट है 7 की शक्ति 1/2 और 8 की शक्ति भी 1/2, यानी 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 पावर शक्ति, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में शक्ति। तो ये हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बता दूँ, ये a की पावर m इंटू b की पावर m। a की भी पावर m है, b की पावर, इसमें क्या है कि पावर बराबर है, m है, 1/2 1/2 है, लेकिन बेस इसका 7 है, आधार बेस इसका 7 है, आधार इसका 7 है, आधार इसका 8 है। ठीक है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, तो आधार गुना कर देते हैं a इंटू बी और पावर वही रहती है। ये है फॉर्मूला। इसको और थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, बिकॉज, इसको बोलते हैं बिकॉज माने क्योंकि। देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमारा a कौन है यहाँ पे 7, b कौन है 8 और पावर दोनों की m है, यानी 1/2। तो हम क्या करेंगे 7 गुना 8, जैसे फॉर्मूला ऐसे ही करेंगे, a गुना b, 7 गुना 8 और पावर वही है 1/2 और 7 की 8 की गुना करो, 7 8 56, 7 8 56, 56 की पावर 1/2।
तो ये था छोटा सा सवाल, ये भी हो गया। तो मेरे बेटा अब एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होगी, इसी के साथ चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सब नए अच्छे से कर लेना अपनी नोटबुक पे। इसके बाद हम इसके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।